एवरीवन, यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लेवल 1 जो है उसमें काफ़ी सारे बेसिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट के कुछ सेशंस में हम लोगों ने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया। इसके साथ साथ हमने बहुत सी दूसरी चीज़ें भी देखी, जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पास्ट है उसको किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर्स के बारे में। आई नो दिस थिंग कि आपने यहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो देखी होंगी, बहुत सारे एब्रीवेशंस, जैसे कि BCE या फिर BC या फिर CE, AD, इस तरह के बहुत से एब्रीवेशंस देखे होंगे। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट, कॉमन एरा, एनो डोमिनी, इनका क्या यूज़ है, कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इस तरह से कैसे यहाँ पर अलग अलग हिस्ट्री के इवेंट्स को अलाइन किया जाता है, प्रॉपर तरह से क्रोनोलॉजिकली लगाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम 2 से 3 अलग अलग तरह के कैलेंडर्स के बारे में जानेंगे और उन कैलेंडर्स की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे कि आखिर उनकी शुरुआत क्यों हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है और पूरी दुनिया में आज भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अगर इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की मैं बात करूं तो इस ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ऑब्वियस ही बात है, कैलेंडर एक तरह से डेट्स से भरा होता है और ये डेट्स आपको ज़रूरी होती है एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे यहाँ पर डेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी काउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डेज़ को यहाँ पर एक तरह से 30 डेज़ का या 31 डेज़ का ग्रुप करके मैंने मंथ्स बना दिए, 12 मंथ्स को ग्रुप करके मैंने ईयर बना दिए, यहाँ पर 100 ईयर्स का ग्रुप बना के मैंने सेंचुरी बना दी। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हमें ज़रूरी है। इन डेज़ की काउंटिंग्स हमें चाहिए एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताने के लिए कि आखिर वो कब हुआ। और सबसे ज़्यादा वाइड स्केल, अगर यहाँ पे वाइड स्केल जो है उसकी बात करें तो वाइड स्केल पे जो कैलेंडर यूज़ होता है वही ग्रिगोरियन कैलेंडर है। लेकिन हमें ज़ीरो भी तो चाहिए, कहाँ से शुरू करें। मान लीजिए कि अगर मैं आज एक कैलेंडर स्टार्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज से ही इसका फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे वो फर्स्ट डे, इनिशियल डे तो चाहिए जहाँ से उस कैलेंडर की शुरुआत होगी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उस पर्टिकुलर कैलेंडर का जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि 0 पॉइंट है, वो उस साल को माना जाता है जिस साल में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था क्रिस्टियनिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे वहीं से इस कैलेंडर के 0 की शुरुआत होती है। ओके, तो इस कैलेंडर की 0 वहाँ से शुरू होती है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे बहुत से इवेंट्स भी रहे हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हुए, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुए हैं। तो हम इसी वजह से यहाँ पर 2 एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखेंगे तो ये नंबर लाइन जैसी है, नंबर लाइन जैसे ही दिख रही है ये। अगर आप इसे देखेंगे तो इस ओर पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं और इस ओर नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें करना है। अगर मैं कहती हूँ अभी 2020 चल रहा है तो इट्स एक्चुअली 2020 CE, यानी कि 2020 कॉमन एरा, 2020 क्राइस्ट एरा या फिर 2020 एनो डोमिनी, AD भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल बाद की बात कर रहे हैं। ओके, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो ये जीसस क्राइस्ट का एरा स्टार्ट होता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2020 बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब होगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल पहले। हम इस तरह से इन इवेंट्स को प्रॉपर तरह से अलाइन करते हैं। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उससे पहले के भी इवेंट्स हैं, उसे भी हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से प्रॉपर तरह से असेंबल करते हैं क्रोनोलॉजिकली, और उसके बाद के इवेंट्स को भी। तो बेसिकली जो समय है वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव नंबर्स की डायरेक्शन में है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो उस 0 को शुरू करना था और उसी को हमने जीसस क्राइस्ट का जन्म माना।
ओके तो यहाँ पर पहले BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता था, लेकिन अब इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, तो इसी वजह से अब इसको बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से CE को क्राइस्ट एरा की बजाय यहाँ पर कॉमन एरा पढ़ते हैं, तो क्राइस्ट एरा अब यूज़ नहीं होता। इस तरह से हम यहाँ पर डेट्स को असेंबल करते हैं। नॉर्मली जब आप यहाँ पर AD वर्ड यूज़ करें, मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 2020 AD लिखना है, तो हम हमेशा उसको आगे लगा कर लिखते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं 2020 AD, ठीक है। क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा को हमेशा पीछे ही लगाया जाता है नंबर के या डेट ईयर के, और उसको पढ़ा भी उसी तरह से जाता है। लेकिन एनो डोमिनी जो है उसको यहाँ पर ईयर के आगे लगाया जाता है 2020 इस तरह से, और इसको पढ़ा जाएगा 2020 एनो डोमिनी। ओके सो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यही हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और ये जो 2020 ईयर चल रहा है ये भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2020 चल रहा है। ओके इसके अलावा इंडिया में बहुत से दूसरे भी कैलेंडर्स रहे हैं, उन कैलेंडर्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो कैलेंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पे शाक एरा। शाक एरा जो है अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसका ज़ीरो शुरू होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 78 कॉमन एरा से, यानी कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 78 ईयर चल रहा था, ओके उस समय में यहाँ पर ये जो शाक एरा है इसका ज़ीरो स्टार्ट होता है, वहाँ से इसका ज़ीरो स्टार्ट होता है। तो अगर अभी 2020 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि शाक एरा के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा होगा। ऑब्वियसली हमें इतने जो साल हैं वो तो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, 78 कॉमन एरा से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से अगर आप 2020 में से 78 माइनस करते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और उसी हिसाब से शाक एरा के अकॉर्डिंग ईयर आ जाएगा। इवन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाक एरा जो है वो इंडियन कैलेंडर है, मतलब एक तरह से नेशनल कैलेंडर है वो, एंड नेशनल एरा है। इंडिया जो है वो इसी शाक एरा को यूज़ करता है, यानी कि अगर आप सरकारी दस्तावेज देखेंगे या फिर सरकार के द्वारा कोई कैलेंडर इशू किया गया है, या फिर सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको डायरीज देखने को मिलती होंगी बच्चों को जो दी जाती है, उन सब में आप देखिएगा कोई भी अगर हॉलीडे बताया गया है या कोई भी दूसरा इवेंट जो है हॉलीडे वाली लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें 2020 नहीं लिखा मिलेगा, उसमें शाक एरा के हिसाब से साल लिखा होगा, और इवन मंथ्स जो है वो भी जनवरी फरवरी की बजाय हिंदी में आषाढ़ भाद्रपद ये सारे जो नाम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो शाक एरा नेशनल कैलेंडर है इंडिया का, और उसको हम लोग एक तरह से ऑफिशियल वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर दें इस चीज़ का कि इस एरा के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैलेंडर आता है वो है विक्रम संवत, यानी कि विक्रम एरा। एंड कहा जाता है कि एक उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, और उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से कुछ इन्वेडर्स आए थे जो कि शाक या सिंथियंस कहलाते थे, उन्हें हराया था। तो अपनी विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने इस एरा की शुरुआत की थी। तो ये जो एरा है इसका जो ज़ीरो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 57 बिफोर कॉमन एरा से स्टार्ट होता है। तो अगर अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2020 चल रहा है, तो विक्रम संवत के हिसाब से हमें इतने ईयर्स जो हैं इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 2020 में 57 ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से वो पर्टिकुलर ईयर विक्रम संवत के हिसाब से क्या होगा वो आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में उसका भी आंसर दें। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर है, या फिर अगर हम कहें एरा है, दैट इज़ हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के कंपैरिजन में इसके ज़ीरो की शुरुआत की बात करें तो ये 622 कॉमन एरा से इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है, इनिशियल यानी कि पहला दिन शुरू होता है। तो 622 एक कॉमन एरा जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में, क्योंकि हिजरी संवत जो है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। 622 बिफोर कॉमन एरा जो है वो साल है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो यहाँ पर
एक तरीके से मदीना से वापस मक्का लौटते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था एंड इसी वजह से इस इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए इस्लाम जो है उसमें हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मक्का मदीना जो है वो अपने आप में इस्लाम में बहुत ही होली, बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र स्थान है और इसे हज यात्रा के तौर पर भी विजिट किया जाता है, इन दोनों एरियाज़ को, इन दोनों प्लेसेस को, मक्का और मदीना। तो प्रॉफिट मोहम्मद का एक जगह से दूसरी जगह आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है और इसी वजह से ये हिजरी संवत की भी शुरुआत होती है। तो अगर अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2020 चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिजरी संवत के हिसाब से ये कौन सा ईयर चल रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 2020 में से 622 कॉमन एरा इतने जो साल हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। और ये जो छोटा सा मॉड्यूल था कैलेंडर्स के ऊपर ये ख़त्म होता है। आई होप आगे चलकर जब भी आप CE, AD, BC इस तरह के वर्ड्स जब देखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कैलेंडर से जुड़ा हुआ। काफ़ी बार कुछ बुक्स में और नॉर्मली NCERTs में AD, BC की बजाय ईयर्स अगो लिखा होता है, जैसे कि 8000 ईयर्स अगो। तो इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे समझेंगे कि ये कौन से पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। तो जब आप ईयर्स अगो लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब है अभी प्रेजेंट ईयर से आपको 8000 साल पहले जाना है। तो यानी अगर ये 2020 चल रहा है तो इसमें से आपको 8000 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग आप यहाँ पे 5080 बिफोर कॉमन एरा के आसपास पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ईयर्स अगो भी लिखा होता है काफ़ी बार। तो ये ईयर्स अगो का मतलब है जो प्रेजेंट ईयर जिसमें आप फिलहाल हैं उससे आपको उन सालों को माइनस करना होगा। ये भी NCERTs में CE, AD की बजाय यूज़ होता है और काफ़ी बार क्वेश्चंस में भी आता है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में AC, AD, BD की बजाय यहाँ पर ईयर्स अगो लिखा हुआ आया है। तो आपको अभी प्रेजेंट ईयर से उसको कनेक्ट करते हुए कैलकुलेट करना होता है। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं देना चाहती थी और इस तरह से हम इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ा रही हूँ, आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, माई सेल्फ आरती छावड़ी। और मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से इस पर्टिकुलर फील्ड में UPSC CSE में हिस्ट्री जो है उसको पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री मतलब एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ये पूरे पार्ट में कवर करा रही हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव सेशंस में ले रही हूँ फुल फ्लेज कोर्सेज और बाकी के बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। UPSC की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप भी UPSC प्लस का पार्ट बने, अनअकैडमी प्लस का पार्ट बने। और रिविजिट 10 ये जो रेफरल कोड आप रेड कलर में देख रहे हैं ये आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने में 10% का डिस्काउंट भी देगा। तो आप ज़रूर अनअकैडमी को फॉलो करें एंड इसके साथ साथ UPSC हिस्ट्री रिविजिटेड ये पर्टिकुलर चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।